एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि बहुत डिफिकल्ट भी है। पहली बार मैंने इतने सारे रोल्स किए हैं, बट ये रोल जहाँ तक डायलॉग डिलीवरी की बात है, मुझे बहुत डिफिकल्टी हो रही है। फर्स्ट टाइम मुझे एक्चुअली रिटेक्स लग रहे हैं शो में। माइथोलॉजिकल में मुझे पता चला कि इतनी डिफिकल्टी इसलिए होती है क्योंकि एक तो इम्प्रोवाइजेशन का कोई स्कोप ही नहीं होता है, जैसा लिखा है वैसा ही बोलना है। जो उर्दू के शब्द अपने आप जहन में आ जाते हैं, उसे डिलीट करके उसकी जगह हिंदी, जैसे केवल की जगह मात्र ही बोलना है मुझे। सबसे डिफिकल्ट है इसके कॉस्ट्यूम, वो है मुकुट। वो इतना हैवी होता है। शुरू के 2 दिन तो मुझे इतना ज्यादा सरदर्द हुआ। एक्चुअली उन्हीं का पर्सनल डिसीजन था, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, बस इतना था किसी पर्सनल रीजन से उन्होंने शो छोड़ा है क्योंकि वो अपनी फैमिली को टाइम देना चाहते हैं। आज मैं इंडिया टीवी और सार्बो सस्पेंस के सभी व्यूअर्स और हमारे जो शो को देखने वाले लोग हैं, उनको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं। अब उनको मैं प्रणाम करूं, उनकी जय करूं, क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। परिधि, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल, बहुत ही इंटरेस्टिंग शो आप कर रही हैं। और पहली बार आप एक माइथो कर रही हैं, जगत जननी माँ वैष्णो देवी। कैसे एक्सपीरियंस है माइथो का? जी, नाम है जग जननी माँ वैष्णो देवी। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि बहुत डिफिकल्ट भी है। पहली बार मैंने इतने सारे रोल्स किए हैं, बट ये रोल जहाँ तक डायलॉग डिलीवरी की बात है, मुझे बहुत डिफिकल्टी हो रही है। क्लिष्ट हिंदी की वजह से नहीं, इसका जो पैटर्न है, जैसे अभी तक जो भी मैंने रोल अदा किए हैं वो ह्यूमंस थे, इंसान थे, तो एक कॉन्वर्सेशनल डायलॉग्स होते थे। तो मैं बस एक बार स्क्रिप्ट पढ़ती थी और मेरे जहन में वो ऑटोमेटिकली डायलॉग्स बैठ जाते थे, तो मैं वन टेक आर्टिस्ट के लिए फेमस थी। बट फर्स्ट टाइम मुझे एक्चुअली रिटेक्स लग रहे हैं शो में, बिकॉज एक तो वो मोनोलॉग जैसा है, ज्ञान देने वाली बातें हैं। और कई बार हम बोलचाल में, अगर जैसे मैंने जोधा भी गया था, तो कुछ कुछ उर्दू के शब्द अपने आप आ जाते थे और वो एक्सेप्टेबल थे। जैसे कि केवल जैसा शब्द है। अब कल वैष्णो देवी के डायलॉग बोलते बोलते केवल एकदम से हम कई बार खुद से इम्प्रोवाइज कर लेते हैं डायलॉग। बट इस शो में और माइथोलॉजिकल में मुझे पता चला कि इतनी डिफिकल्टी इसलिए होती है क्योंकि एक तो इम्प्रोवाइजेशन का कोई स्कोप ही नहीं होता है, जैसा लिखा है वैसा ही बोलना है। तो लिटरली यू हैव टू लर्न योर डायलॉग्स। और वो बहुत डिफिकल्ट है, एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो स्कोप ऑफ इम्प्रोवाइजेशन नहीं रहता है। कई बार जो उर्दू के शब्द अपने आप जहन में आ जाते हैं, उसे डिलीट करके उसकी जगह हिंदी, जैसे केवल की जगह मात्र ही बोलना है मुझे। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस होती है, तो एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू पोर्ट्रे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर। बट परिधि, आई थिंक कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी को लेकर तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होती होगी, बिकॉज योद्धा अकबर में भी आपने काफी हैवी कॉस्ट्यूम्स, काफी हैवी लहंगे, बहुत हैवी ज्वेलरी और ये सब आपने पहना है। और एज वी ऑल नो कि वैष्णो देवी में भी जो कॉस्ट्यूम है वो बहुत हैवी है, ज्वेलरी बहुत ज्यादा रहती है, बिकॉज आपको माता रानी को दिखाना है। तो आई डोंट थिंक उसमें कुछ ज्यादा आपको इशू हो रहा होगा, बिकॉज यू हैव बीन देयर बिफोर इन जोधा अकबर। हाँ, वो बात तो फैक्ट है। इनफैक्ट वैष्णो देवी में मेरे 2 अवतार है एक तरीके से। एक जो महा अवतार होता है, इसमें मुझे काफी ज्यादा डेक्टअप होना पड़ता है। एक सिंपल है जहाँ पे वो थोड़ी सादगी के रूप में है, तो उसमें बहुत ज्यादा ज्वेलरी और हैवी कॉस्ट्यूम है भी नहीं, तो दैट इज कंफर्टेबल टू कैरी। बट एक्चुअली सबसे डिफिकल्ट है इसकी कॉस्ट्यूम, वो है मुकुट। वो इतना हैवी होता है। शुरू के 2 दिन तो मुझे इतना ज्यादा सरदर्द हुआ, क्योंकि वो मैंने कहा भी प्रोडक्शन से कि हम लाइट वेट क्यों नहीं बना सकते, तो उन्होंने कहा कि वो ऑथेंटिक नहीं लगेगा और उसका लुक वैसा नहीं आ रहा है लाइट वेट का। वो मुकुट एक्चुअल में बहुत ज्यादा हैवी है, और मेरा 2-3 दिन तो मुझे अपने सरदर्द को ठीक करने में ही लगा। बट ठीक है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग एन एक्टर, क्योंकि अल्टीमेटली जब कैमरा रोल होता है तो ये सारी चीजें मैं भूल जाती हूँ और बस किरदार में डूब जाती हूँ। बट उसके बाद आफ्टर इफेक्ट पता चलते हैं जब घर पे जाके सर दर्द होता है। तो हाँ, ये सारे फैक्टर्स हैं। परिधि, एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा। जब जग जननी माँ वैष्णो देवी में जब एक और एक्टर थे जो ये रोल करने वाले थे आपसे पहले, पूजा बैनर्जी, तो वो जग जननी माँ वैष्णो देवी बनने वाली थी। उनका लुक टेस्ट वगैरह सब हो गया था, पिक्चर्स आउट हो गई थी मीडिया में कि ये पूजा ही अब वैष्णो देवी का किरदार निभाने वाली है, माँ वैष्णो देवी का। उसके बाद अचानक आपकी एंट्री होती है और
उसके बाद आप वो किरदार निभा रही है। तो क्या लॉकडाउन एक फैक्टर रहा कि लॉकडाउन की वजह से जो 2-3 महीने शूटिंग बंद रही और उसके बाद आई थिंक आपकी फिर एंट्री हुई, क्या एग्जैक्टली इसके पीछे की कहानी है? बिकॉज फैंस और व्यूअर्स भी ये बात जानना चाहते हैं कि पूजा से परिधि कैसे। नहीं, मेरे ख्याल से पूजा बैनर्जी ने कुछ एपिसोड्स शूट भी किए और टेलीकास्ट भी हुए थे। एक्चुअली उन्हीं का पर्सनल डिसीजन था, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, बस इतना कहा था किसी पर्सनल रीजन से उन्होंने शो छोड़ा है क्योंकि वो अपनी फैमिली को टाइम देना चाहती है। फेयर इनफ, वो प्रोडक्शन और आर्टिस्ट के बीच की कुछ बातें हैं, उसमें आई वॉजंट इन्वॉल्व एट ऑल। जब मुझे रोल ऑफर हुआ तो मैंने इसे पूरे दिल से स्वीकार किया। मैं चाहती थी वैष्णो देवी पोर्ट्रे करना, माइथोलॉजिकल शो में का हिस्सा बनना, वो भी वैष्णो देवी जैसे किरदार के लिए। तो जब मुझे ऑफर हुआ, मुझे तब तो पता भी नहीं था कि कौन है कौन नहीं है। बस मैंने अपनी तरफ से हामी भर दी और बाद में आई एम हियर। अच्छा परिधि, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड सभी लोगों को, हम लोगों को और आपको भी देखने को मिला होगा, ये जो 3-3.5 महीने से जब से लॉकडाउन हुआ, कोरोना का कहर हम सब पर टूटा, और उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ, तो ये लॉकडाउन का जो पूरा पीरियड था जब शूटिंग्स नहीं हो रही थी, सीरियल्स के नए एपिसोड्स नहीं बन पा रहे थे, उस समय जो पुराने माइथोलॉजिकल शोज थे उनका रिपीट टेलीकास्ट हुआ। चाहे वो बी आर चोपड़ा साहब की महाभारत हो या फिर रामानंद सागर साहब की रामायण हो, और सिद्धार्थ कुमार तिवारी सर का महाभारत हो, ये सारे जो मैथोलॉजिकल शोज थे इनका रिपीट टेलीकास्ट हुआ अलग अलग चैनल्स पे। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब टीआरपीज आई तो उन टीआरपी में जो टॉप 5 पोजीशंस थी वो इन्हीं माइथोलॉजिकल शोज की थी। तो इसका ये निष्कर्ष निकाला गया कि पब्लिक ने, आम जनता ने सिर्फ माइथोलॉजिकल शोज ही देखे इस पूरे लॉकडाउन के पीरियड में। हाँ, हमें एक्चुअली टाइम ही ऐसा है, भगवान की बहुत ज्यादा जरूरत है अपनी जिंदगी में। एक्चुअली वो तो खैर अलग बात है। वैसे भी जो पुरानी रामायण और महाभारत है वो अपने आप में एपिक है, और अब एक जनरेशन का पूरा गैप हो गया था वो महाभारत देखे हुए। तो मुझे लगता है जितने भी पेरेंट्स हैं जिन्होंने वो समय की महाभारत और रामायण देखी हुई है, वो डेफिनेटली अपने बच्चों को या इस न्यू जनरेशन को वो दिखाना चाह रहे थे, क्योंकि वो एक दौर था। मैं तो हालांकि उस समय बहुत छोटी थी, पर मुझे थोड़ा थोड़ा बचपन की मेमोरीज है कि लिटरली टीवी के सामने अगरबत्ती जला के रखी जाती थी, उस तरह का भावना थी उन किरदार के प्रति, उन्हें भगवान के स्वरूप ही माना जाता था। तो वो एक दौर जो पेरेंट्स ने या उस जनरेशन ने, 80s की जनरेशन या 70s 80s की जनरेशन जो पूरी देखी थी, उसे वो अपने बच्चों को रिलीव वापस से चाहते थे कि वो भी इससे मतलब इससे अनछुए ना रहे, इस चीज को देखे, एहसास करें, अनुभव करें। और काफी हद तक दोनों ही जनरेशन ने उसे बहुत ज्यादा सराहा। और फिर लोग फुर्सत में भी थे, बहुत सारे कारण है, लोग फुर्सत में उन्हें जब फुर्सत के पल होते हैं तो हमें अपनी जिंदगी में ठहराव अच्छा लग रहा था। कोरोना के टाइम पे एक सादगी अच्छी लग रही थी, सिंपल लाइफ के प्रति हम थोड़े से, हमारा रुझान बढ़ गया था, और वो सारी चीजें, सिंप्लिसिटी, वो सादगी उन शोज में थी। कहीं ना कहीं वो पुराने जमाने में वो बातें थी जो दिल को छूती हैं। तो ये सारे फैक्टर्स थे मेरे ख्याल से जिस वजह से वो इतने पॉपुलर इस समय भी हुए। लॉकडाउन में एक और बहुत बड़ा चेंज आया, बहुत सारे ऐसे सीरियल्स थे जो लॉकडाउन के बाद वापस नहीं लौट पाए। आपका भी जो पुराना शो है पटियाला बीफ, वो वापस नहीं कर पाया। लॉकडाउन के बाद जब शूटिंग शुरू हुई तो ऐसे बहुत सारे शोज थे जो बंद हो गए, और पटियाला बीफ उसमें से एक था। तो आपकी कास्ट क्रू, आपके जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उनसे बात हुई पटियाला बीफ को लेकर? मेरा से पटियाला आपकी बीफ, बात हुई? हाँ, हम लोग बहुत ज्यादा टच में तो नहीं रह पाते, सब अपनी अपनी जिंदगियों में व्यस्त थे, और मैं उसमें पूरे वक्त इंदौर में थी, अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम बिता रही थी। बट डेफिनेटली कोई शो बंद होता है तो बुरा तो सबको लगता ही है। हालांकि मैं उस शो का पार्ट नहीं रही थी तो मुझे इतना इम्पैक्ट हुआ नहीं, बट उन लोगों के लिए डेफिनेटली, हाँ, ये एक्चुअली हमारी इंडस्ट्री में होता है कि कोई भी चीज परमानेंट रहती नहीं है। शोज भी सभी को पता है कि आज है कल नहीं होगा, तो मेंटली सब लोग थोड़े थोड़े प्रिपेयर तो रहते हैं क्योंकि बहुत अनसर्टेन फील्ड है। तो ऐसा कोई शॉकिंग फैक्टर नहीं रहता है। ठीक है, कल को फिर से सब टैलेंटेड लोग हैं, फिर से सबको कहीं ना कहीं काम मिल ही जाएगा, और शोबीज में तो वो रहेंगे ही। इनफैक्ट सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, मुझे लगता है ऐसे, मुझे ज्यादा एक्चुअली तकलीफ उन लोगों के लिए हो रही है जिनका एम्प्लॉयमेंट पूरी तरह से हट चुका है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। इंडस्ट्री में तो दूसरी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाएंगी, बट कितनी सारे रेस्टोरेंट्स, मेरा देवर का खुद का एक रेस्टोरेंट था वो बंद हो गया है। ऐसे मुझे लगता है बहुत सारे फील्ड है जहाँ पे
पूरी तरह से बंद हो गया है, उनको अपनी जिंदगी जीवनी चलाने के लिए शायद अब कोई जरिया ही दूसरा खोजना पड़ेगा, तो वो वाकई में एक विचार करने वाला मुद्दा है। परिधि, जैसा आपने कहा कि आप काफी वक्त से ये किरदार निभाना चाह रही थी वैष्णो देवी का, आप क्या खुद भक्त हैं वैष्णो देवी की? क्या आप गई हैं वैष्णो देवी की यात्रा पर? दर्शन किए जी आप? हाँ, मैं 2 बार वैष्णो देवी जा चुकी हूँ बचपन में। और हाँ, भक्त वैसे मैं दुर्गा सप्तशती पढ़ती हूँ, उसका पाठ करती हूँ और सारी देवियों को पूजती हूँ। एक्चुअली मुझे भगवान में बहुत ज्यादा बिलीफ है और वैष्णो देवी भी बहुत पूजनीय है। तो बहुत ज्यादा ऐसी भक्त उनकी तो नहीं, क्योंकि मैं कृष्ण भगवान को ज्यादा मानती हूँ, बट हाँ पूरी तरह से मुझे विश्वास है ईश्वर पे या उनकी शक्ति पे, पावर में। परिधि, लास्टली आप अपने सभी फैंस को आप क्या कहना चाहेंगी? इस वक्त सबको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी की जरूरत है। पिछले 4 महीने बहुत मुश्किल भरे निकले हैं हम सबके। सो ऐसे माहौल में, और क्योंकि कोरोना का खतरा अब भी है, केसेस लगातार आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो आप अभी सभी अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहिए? जितना हो सके अवसर तलाश करें, क्योंकि ये एक डिफरेंट टाइम है। और ये टाइम भी शायद जिंदगी में बड़ी मुश्किल से आता है, जब एक्चुअली आपके पास टाइम है, आप जिंदगी की भाग दौड़ में नहीं है, खुद के लिए आप समय निकाल सकते हैं। तो इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। कई सारे लोग हैं जिनके मन में छिपे हुए कुछ सपने थे जो कभी वक्त की कमी की वजह से नहीं पूरे कर पाते थे, या बहुत सारी जिम्मेदारियों के निभाने की वजह से नहीं पूरे कर पाते। तो इस अपॉर्चुनिटी को उस तरीके से देखें। डेफिनेटली पॉजिटिविटी और सकारात्मकता के भाव से अगर देखेंगे तो ये मुश्किल समय भी आसानी से निकल जाएगा। और कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करें। मैं अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पे भी सबको यही कहती हूँ कि जितना हो सके क्रिएटिविटी से जुड़े। अब वो कुछ भी हो सकती है, डांस, म्यूजिक, पोयम लिखना, या अपने विचारों को, थॉट्स को आगे रखना, डायरी लिखना। सेल्फ डेवलपमेंट करने का ये समय है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने का समय। तो उसे उस तरीके से ले। और डेफिनेटली ये समय भी निकल जाएगा, फिर जिंदगी बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाएगी, बट बहुत जरूरी है कि हम अपना पर्सपेक्टिव कोरोना काल में जो कुछ चेंजेस हुए हैं, जो हमने जिंदगी के और डिफरेंट पहलुओं पे नजर डाली, उसको भी शामिल करते हुए अब जिंदगी में आगे बढ़े। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच परिधि। आई एम श्योर आपके जितने फैंस हैं और हमारे सारे व्यूअर्स हैं, वो आपकी सलाह को जरूर फॉलो करेंगे। और आफ्टर ऑल, जग जननी माँ वैष्णो देवी कह रही हैं फॉलो करने के लिए, तो फॉलो करना ही होगा। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।